अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है आज लेक्चर नंबर 31 है। टॉपिक चैप्टर हमारा 10 है केमिस्ट्री का। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का नाम है। आज जो टॉपिक पढ़ना है हमने सॉल्ट्स पढ़ना है। सॉल्ट से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं एरिया ऑफ वर्क फॉर एनालिटिकल केमिस्ट। आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद की थी, जिसमें हम एनालाइज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तौर पर। क्वालिटेटिव होता है उसकी जो है क्वालिटी को मॉनिटर करना, किस स्टैंडर्ड की क्वालिटी, और क्वांटिटी होता है कि ये जो मिक्सचर है, ये कंपाउंड है मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्स किए हुए, इनमें से किसकी कितनी परसेंटेज है। Analytical chemists examine substances qualitatively and quantitatively. They identify substance and evaluate their properties. They have a wide area of working ranging from basic research in laboratories to analytical research in industry. They work in almost all industries including manufacturing, pharmaceuticals, healthcare, forensics and public protection, where they taste air, water, industrial waste, drugs and food to make sure they are safe. They ensure the quality of the product in the industry. अब हम अपने सॉल्ट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम सॉल्ट्स की डेफिनेशन देखेंगे। सॉल्ट्स हमेशा याद रखिएगा, सॉल्ट्स का मतलब ये है एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो जो है ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। बेसिकली सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। ये आपका टेस्ट रिजल्ट 3 का आंसर है। टेस्ट रिजल्ट 1 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब हम देखते हैं कि बनते किस तरह है। याद रखने की बात है, साल्ट्स को नाम कैसे देते हैं, बनते किस तरह। ये साल्ट्स आर मेड ऑफ पॉजिटिव आइंस, केटाइन। पॉजिटिव आइन जो होता है वो केटाइंस होते हैं, एंड नेगेटिव एनाइंस। अ केटाइन इज़ मेटालिक आइन डिराइव फ्रॉम ए बेस। आपको याद होगा कि हमने जो पीछे रिएक्शन देखे थे उसमें जो हमने देखा था, जो सॉल्ट्स होता है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जो मेटालिक केटाइन होता है वो जो है इधर से आता है, उसे केटाइन कहते हैं वो। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल। वाइल एनाइन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन एसिड, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ एसिड रेडिकल। आपने देखा होगा HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने रिएक्शन करवाया था तो आपको याद होगा सोडियम क्लोराइड बना था। सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है वो जो है मेटालिक है, मेटालिक आयन डिराइव्ड है, वो बेस से आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और Cl जो है वो बेस जो है वो इनाइनिक रेडिकल है, जो ड्राइव किया था हमने कहाँ से, HCl से। ये देख लेते हैं, वाइल एनाइन इज़ derived from acid, therefore it is called acid radical. A salt gets its name from the name of metal and the acid as shown in the figure. अब देखिए, पहले सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है, कैल्शियम है और सिल्वर है। ये जो मुख्तलिफ मेटल्स हैं, ये आपको इनके नाम नज़र आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद सॉल्ट्स। ये एसिड है हमारा, जिसमें ये मेटल है, ये एसिड HCl, ये Cl आएगा, इसका NO3 आएगा, इसका H2, ये SO4 आएगा, PO4 आएगा, COOH आएगा। अब देखते हैं हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल आ गई, ये क्लोराइड जो है उसका जो है एनाइन आ गया एसिड का। इसी तरह KNO3 नाइट्रेट एनाइन है नाइट्रिक एसिड का, सल्फेट एनाइन है सल्फ्यूरिक एसिड का, फॉस्फेट एनाइन है फॉस्फोरिक एसिड का, और जो है एसीटेट एनाइन है जो है सिल्वर एसीटेट। ये एसीटेट इतना, ये H निकल गया, ये वाला जो है एसीटेट ये एनाइन है एसिटिक एसिड का। तो आपने इसको जो है याद भी करना है और इसको जो है देखना भी है। तो इसको फिर जो है आप प्रैक्टिस करें। फिर अगला टॉपिक जो है हम इसकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ वॉल्स और अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।